पुत्र एकादशी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी को पुत्र एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान जनार्दन की श्रद्धा पूर्वक पूजा की जाती है। भक्ति पूर्वक इस भक्त करने से सभी कामनाओं को पूर्ति होती है। संतान प्राप्ति इच्छा रखने वाले को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। कथा। कामदा एकादशी की कथा समाप्त होने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने श्रावण को शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में वह सभी को प्रश्न किया। इसके उत्तर भगवान कृष्ण ने कहा, हे पांडव पुत्र युधिष्ठिर, श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रता है। मैं इसके बारे में एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे पढ़ने से या सुनने से मात्र वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आप ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनिए। द्वापर युग में प्रारंभ में एक महिष्मती नगर में एक महिषीजीत नाम का एक प्रतापी राजा रहता था। उसका बहुत ही बड़ा राज्य था, परंतु कोई पुत्र न होने के कारण महिषीजीत को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह राजा ने अनेक दान पुण्य यज्ञ हवन आदि उपाय, किंतु परंतु राजा को पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था में आते हुए देखकर राजा ने अपनी प्रजा को प्रतिनिधियों को विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर कहने लगा, हे प्रजाजनों, मैंने अपने जन्म में तो कोई पाप नहीं किया, पर मेरे खजाने में जो अन्याय या उपचारण किया हुआ धन नहीं है, और न ही मैंने कभी भी देव मंदिर और स्थानों पर ब्राह्मण को धन छीना नहीं है। किसी दूसरे का धरोहर मैंने कभी नहीं लिया, न ही प्रजा को अन्यायपूर्ण कोई कर ने लगाया। मैं प्रजा को पुत्र के समान पालन करता हूँ तथा ब्राह्मण को और सन्यासियों को भरपूर दान देता हूँ। यद्यपि न्याय में की रक्षा के लिए मैं अपराधियों को दंड देता हूँ, परंतु कभी किसी का घृणा नहीं की, सबको सम्मान माना है, सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इसी प्रकार धर्मयुक्त राजा ने कहते हुए, मेरे पुत्र नहीं है, इसका कारण मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत इस समस्या के निवारण हेतु प्रजाप्रतिनिधि तथा मंत्रीगण को वन में जाकर बड़े बड़े ऋषियों से और मुनियों से दर्शन करते हुए कहा। किसी विद्वान तपस्वी को तलाश में लग गए। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वर्दी व धर्म आज्ञा बड़े तपस्वी परमात्मा के मन में लगाए हुए निराहार जितेंद्रिय जितांत और जित्र क्रोध संतान धर्म व गूढ़े तत्वों के जाने वाले समस्त शास्त्रों के अज्ञान महात्मा लोमंस मुनि को देखा। एक कल्प व्यतीत होने के एक रोम गिरता था। लोमस ऋषि का इतनी अधिक आयु आपकी आयु है। सबसे जाकर लोमेंस ऋषि को प्रणाम किया, उसके सामने बैठ गए। उन्हें देखकर ऋषि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? आप मुझे अपनी समस्या बताइए। निसंदेह मैं आपके लोगों के हित करूँगा। लोमंस ऋषि ने ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महिषासुर, यद्यपि आप हमारी बात जानने के ब्राह्मण से भी अधिक समर्थन है, तो मगर फिर भी हम अपनी व्यवस्था कहते हैं। मैं स्मृति पूरी धर्मराज राजा महिष्मित प्रजा पुत्र के समान मान पालन करता है, परंतु फिर भी वह पुत्रहीन है। हम लोग उसकी प्रजा हैं। अपने राजा के दुख में हम भी दुखी हैं। हमको पूर्ण विश्वास है कि आपके दर्शन से हमारे यह संकट अवश्य दूर हो जाएंगे, क्योंकि महान पुरुषों का दर्शन मात्र अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बताइए। वह वार्तालाप सुनकर ऋषि लोमस ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए। राजा के पिछले जन्म का वार्तालाप ज्ञात कर लिया। लोमस ऋषि ने स्नेहासिक वाणी से कहा, हे महानुभावों, आप राजा के पूरक जन्म में एक निर्दय वैश्य था। निर्धन होने के कारण वह इसके अनेक बुरे कर्म किए हैं। वह एक गांव से दूसरे गांव में व्यापार करने के लिए जाया करता था। वह एक समय श्रेष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन वह मध्याह्न काल के समय, जबकि वह 2 दिन का भूखा प्यासा था, एक तलाश में यह जल पीने गया। उस स्थान पर एक तत्काल ब्याई गो जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गो को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसी पाप के कारण राजा को निपुत्री होने का दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन जो भूखा रहने से बड़ा राजा बना, वह प्यासी गो माता जल पीने से हटाने के कारण वह पुत्रहीन दुख भोगना पड़ा। जब लोग ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, राजा के इस पाप के निवारण का कोई तो उपाय होगा, अंत में राजा का पाप नष्ट हो जाए, ऐसा कोई उपाय बताने की कृपा करें। लोमस पुत्र ने उत्तर दिया, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी को
पवित्र एकादशी व्रत और रात्रि के जागरण करने से पूरक जन्म होगा और वह पाप नष्ट होकर राजा अवश्य एक पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि ने उपाय जानने के बाद सभी व्यक्तियों को नगर को वापस लौट गए। जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो सबने मिलकर ऋषियों को ज्ञानानुसार राजा के सहित पुत्र एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुत्र का फल राजा को दिया और उस पुत्र के प्रभाव से राजा और रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव काल समाप्त होने के बाद वह उसके एक बड़ा ही तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। अंत में भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का जो नाम पुत्र एकादशी है, संतान का सुख की इच्छा रखने वाले को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके मात्र सुनने से मनुष्य का सब पापों को से मुक्ति प्राप्त होती है। इसके लोक से संतान का सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग प्राप्ति होती है।